क्वेश्चन है यदि दो शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में एवं उनके व्यास का अनुपात 4:5 में है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें शंकु जो कोन बोलते हैं उसका आयतन वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बोल सकते हैं या शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस आपको ये पता है, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि यदि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात है 1:4। ठीक है, तो ये हम मान लेते कोई, ये एक फर्स्ट शंकु एक दूसरा, मतलब ठीक है, तो कोण C1 या C2 लिखते हैं। ठीक है, C1 और C2 इक्वल टू हो गया एक तरह से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कितना है 1/4। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक तरह से आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब उनका जो व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब डायमीटर। ठीक है, डायमीटर होती है 2r। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो आप 2r भी लिख सकते हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो r1 और ये एक तरह से r2 हो जाएगी। ठीक है, और ये h1 और ये h2 क्योंकि दो अलग अलग निकाल रहे हैं, तो r1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r1 अपॉन 2r2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई h1 अपॉन h2। ठीक है, इधर भी h1 इक्वल टू कितना हमारा 1/4। ठीक है, अब इनका जो व्यास बोल सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, वही कट के तो वही आएगा, पर थोड़ा अब कंफ्यूज ना हो, h1 अपॉन h2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको काट देंगे फिर 2 से, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 16 और 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 25 मल्टीप्लाई h1 अपॉन h2 इक्वल टू 1/4। बस अब इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर चला जाएगा। ठीक है, तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू हो जाएगा 25, और ये 16 मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसका जो अनुपात आ गया वो आ गया 25:64, 25:64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शंकुओं से रिलेटेड, कोन या स्पेयर, ठीक है, गोले से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका जो करने का जो एक ही तरीका होता है वो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, घनाभ, घन, तो इन सब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।